हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का एग्ज़ाम अभी आप लोगों का नहीं हुआ है, हिंदी का एग्ज़ाम अभी बाकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से याद कर लो, और अगर याद होगा ये सब क्वेश्चन तो एक बार रिविज़न कर लो। रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग फंस जाओगे, और मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन पेपर में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, देखो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, केवल हम लोग याद करते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव नाम रखिएगा, ललई सिंह यादव नाम आप लोग याद रखिएगा, ललई सिंह यादव। क्या रखिएगा? ललई सिंह यादव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां? देखो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, शेफाली, आरती, रजनी, ये सब उनका नाम था। ठीक है, और सेन साहब को एक लड़का भी था, कासू, जिसको खोखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सब। अब देखो अगला क्वेश्चन 4 नंबर जी क्वेश्चन है आपका, अग्रजा में प्रत्यय आपको बताना है। यहाँ पर उपसर्ग नहीं, प्रत्यय पूछा गया तो अजा हो जाएगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, मदन किसका बेटा था? मदन, तो देखो जी मदन सेन साहब के यहाँ काम करने वाला किरानी का सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करने वाला लड़का गिरधर लाल जी का बेटा था। ठीक है, गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे और उन्हीं का बेटा था मदन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो याद रखना मैक्स मूलर को। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, मैक्स मूलर को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी होंगे, नलिन विलोचन शर्मा जी, बी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आत्मसात शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ये आपका सी नंबर वाला तो, ये पूरा तो भी नहीं, आधा तो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंसर होगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पाशविक वृत्ति। देख लेना यहाँ पर, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आजकल के लोग नाखून क्यों काटते हैं? आजकल के लोग नहीं बल्कि पूरे लोग ही नाखून को काट देते हैं जब बड़ा होता है तो, क्योंकि उससे आज हाथ सुंदर दिख रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम क्या है? प्रेम। घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। प्रेम का विलोम घृणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा एक स्त्रीलिंग होता है क्योंकि हवा बह रही है, हवा बह रही है आप लोग बोलते हो, ये नहीं कहते हो ना कि हवा बह रहा है, नहीं, हवा बह रही है। अगला क्वेश्चन है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध होगा, बी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखो, उसने अपने मित्र का पुस्तक खरीदा, वाक्य में है, तो ये मिश्र वाक्य है। क्या जी? मिश्र वाक्य है। 14 का आंसर ए नंबर होगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र लोग किस लेखक की रचना कस्ती है? तो गुणाकर मूल्य जी का है। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या है? तो उपमान। उपमान आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या? जी देखो जी, मराठी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि ही है। आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, धारा नागरिक के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो भोज। आंसर होगा आपका बी नंबर, भोज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो हमारे होंगे विनोद कुमार शुक्ल जी के, जो मछली पाठ के लेखक है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, इसी कारण। तो इसी कारण तो बहादुर को मार पड़ी थी, जिसके चलते बहादुर घर भी छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर नीचे आंसर होगा हिटलर। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। यह हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन जी आपका है 22 नंबर। देखिए जी 22 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं है। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ये आपका इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, सब लोग अच्छे से इसको याद कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है गणेश शब्द का प्राचीन शब्द है। गणेश शब्द का प्राचीन शब्द होता है लंबोदर। क्या होता है जी, लंबोदर होता है। आंसर होगा ए नंबर लंबोदर। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। आंसर होगा डी नंबर अव्ययी भाव समास। क्या जी, अव्ययी भाव समास है, सब लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यश प्लस धारा। आंसर होगा ए नंबर इसका। क्या होगा, आंसर होगा ए नंबर इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है। देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत है, यही आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन से आपका कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो आंसर याद है सुमित्रानंद पंत। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस की है। जनतंत्र का जन्मदिन यानी कि जनतंत्र का जन्म उसी पाठ का है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन एक वृत्त की हत्या कविता किसकी रचना है। तो हमारे कुंवर नारायण जी की है। आंसर होगा आपका सी नंबर कुंवर नारायण जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा आंसर आपका होगा ए नंबर वाला, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। तो हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, याद रखो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की प्रचार किया। तो गुरु नानक जी, हमारे प्रिय गुरु नानक जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नगर संवेदना के कवि कौन है। तो हमारे वीरेन डंगवाल जी हो जाएंगे, जो नगर संवेदना के कवि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दुदात मानवीय विभाजिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। तो हिरोशिमा है, हिरोशिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरुतानक का पद है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। प्रेम एवं भक्ति का मधुर गीत। प्रेम एवं भक्ति का मधुर गीत ये आपके कविता का है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा कृष्ण लीला को गान किया गया है। तो सबैयों आंसर होगा सबैयों डी नंबर। अगला क्वेश्चन से 39 नंबर कि कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो ब्रज भाषा और अवधी, ब्रज और अवधी याद रखना। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत जी की है। आंसर होगा आपका क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आत्मजयी लायक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो आपका क्या होगा, कुंवर नारायण। एक मिनट ये आंसर ही कहाँ लिखा गया है, कुंवर नारायण होगा। हाँ, कुंवर नारायण होगा, जो ऑप्शन में थोड़ा गलती लिख दिया है, कुंवर नारायण होगा। क्या होगा, कुंवर नारायण जी होंगे, कुंवर नारायण जी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक साहित्य एक प्रमुख कवि प्रतिभा थे। तो सही वत्स्यायन अज्ञेय, यानी कि सही का मतलब क्या हुआ, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो माँ ने जिंदगी में कभी भी अस्पताल का विरोध नहीं किया था, एक ही दिन किया था जिस दिन उसकी बेटी अस्पताल में गई थी। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई। तो 11:15 बजे माँ हॉस्पिटल से लौट कर आई। अगला देखो गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रंगपा था, रंगपा। ठीक है, आंसर नाम याद रखना, रंगपा नाम का एक लड़का था जो गाँव में जुआड़ी था। अगला क्वेश्चन 46 नंबर सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो उड़िया भाषा के जी होंगे, उड़िया भाषा के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन से देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किसका? लक्ष्मी का घर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखो, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने भेजी थी? तो पुष्पा ने सीता को रसमलाई भेजी थी, याद रखना। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम था जी कैलाश। क्या नाम था जी? सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश जी। आप लोग याद रखना, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था जी? कैलाश नाम था। ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लो। और एक और वीडियो दे रहे हैं, वो जस्ट अभी आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है। अभी जस्ट आपको देने वाले हैं, उसमें देंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी विद्यार्थी लोग। तो